अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। आपको ये बताएं कि जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हां, कराची वालों को शिद्दत से इंतजार था कि बादल कब बरसेंगे और कैसे बरसेंगे। बादल ऐसे बरसे हैं कि बरसे ही जा रहे हैं। जल थल एक हो गया है। कराची के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बहुत तेज हो रही है। लियाकताबाद की सड़कें डूब चुकी हैं। कुरंगी, शाह फैसल और मलीर में भी तेज बारिश हो रही है। शाह फैसल पर भी बादल बरस रहे हैं। क्लिफ्टन में भी तेज बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर और गुलशन में भी बादल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में तेज और मुस्तदार बारिश होगी। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। शर्जील, हमारी नुमाइंदा में ज्वाइन करिए मरियम हसन। मरियम, कौन से इलाके में मौजूद हैं, कैसे मनाजिर देख रही हैं, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर? बिल्कुल, शहर कायद में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सदर अहमद जिन्ना रोड, शाह फैसल, PCHS, क्लिफ्टन, 2 तलवार और 3 तलवार समेत मुल्हिका तमाम इलाकों में जो है इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि अगर हम शहर के शुमाली इलाकों की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त बूंदाबांदी और हल्की बारिश का आगाज़ जो है वहाँ पर भी शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक, रात तक जो है वक्फे से बारिश का जो ये सिलसिला है वो जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान शदीद गर्म चमक के मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और जो गर्मी का एक जोर था, जो हब्स की कैफियत थी, वो जो है बिल्कुल तौर पर जो है खत्म हो चुकी है। ठीक है मरियम, हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमेशा दुआ करनी चाहिए कि बारिश रहमत ही बने, जहमत ना बने किसी पर भी। आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे हैं, जबकि कोहाट में बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ है। बेसमेंट में कुछ लोग सोए हुए थे। बताया जा रहा है 11 उनकी तादाद थी, जो कि एक 5 साल बच्ची भी लापता हो गई है, जिसकी तलाश जारी है। सवाबी में नदी नालों में तुग़यानी आने से मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 3 अफराद के जाम भाग होने की इतलात है। आज भी इस्लामाबाद, KP, पंजाब और बलूचिस्तान में तेज बारिश होगी। और रुख करेंगे मानसरा का। मानसरा के इलाके शारा कागान पर मांडरी नाला में शदीद तुग़यानी आई है। शारा पर मौजूद पुल सैलाबी रेले में बह गया है। सड़कें बंद हैं। वादी कागान में बड़ी तादाद में सयाह मैसूर हो गए। मजीद जान लेते हैं कैसर फारूक से। कैसर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कैसर से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आप पता चले मानसरा के इलाके शारा कागान पर मांडरी नाले में शदीद तुग़यानी है। शारा पर मौजूद पुल सैलाबी रेले में बह गया है। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सर, मांडरी पुल जो है वो बारिश की वजह से दरिया में बैठ गया है, जिसकी वजह से कई सियाह जो हैं वो फंस कर रह गए हैं। KDA की तरफ से और जिली इंतजामिया की तरफ से मुसाफिरों को ये हिदायत जारी की गई है कि आप जो है फौरी तौर पर वापस चले जाएं और अपने महफूज मुकामात पर आप जाएं, क्योंकि बारिश का जो खतरा है वो मजीद है और किसी वक्त भी जो बारिश मजीद आ सकती है, जिससे मुसाफिरों को भी खतरा हो सकता है। और कई दुकानें जो हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं और पुल जो है वो मेन तबाह हो चुका है। और ये बहुत शुक्रिया सर फारूक अपडेट करने के लिए। और रुख करेंगे पेशावर का। इस समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फहीमी कहते हैं कि पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद 2 दिन तक ऐसी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। बात करेंगे, नवाब शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब शेर, बताइएगा मजीद क्या प्रेडिक्शंस दी गई हैं? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश हुई है, जिससे गर्मी और हबस का जोर टूट गया है। हम इस वक्त मेट ऑफिस में मौजूद है और हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फहीम साहब भी मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटे में वो चिराट में हुई है। तकरीबन कोई 88 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह दीर और मलम जब्बा में तकरीबन 54 मिलीमीटर, मोमंद में और बाजौड़ में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। और बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अपडेट करने के लिए मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में भी बारिश ने जल थलेक कर दिया है। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग के बायस वादी नीलम झेलम वैली के मुतादिद राबता सड़कें मुख्तलिफ मकामात से बंद हो गई हैं। एबटाबाद रोड लोहार कली में भी बंद हो चुकी है। नदी नालों और दरियाओं में बारिश के पानी के बायस सतह बुलंद हो चुकी है। मुजफ्फराबाद में 24 घंटे तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरीपुर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। तहसील खानपुर और गाजी में भी बारिश जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है, साथ ही नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। तरबेला डैम और खानपुर डैम के हवाले से खबर आ रही है कि यहाँ पर पानी में इजाफा हुआ है। मजीद अपडेट्स लेंगे, आसिफ इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, हरिपुर शहर और गिरदमा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। सावन की जो हब्स थी उसमें काफ़ी कमी हो चुकी है। हरिपुर अंदरूनी शहर और तहसील गाजी में, तहसील खानपुर में भी बारिश जारी है। बारिश से अंदरूनी शहर नदी नालों में शदीद तूफ़ानी का मंजर है। इस वक्त मैं सबसे बड़ी जो आबी गुजरगाह है हरिपुर की, दरियाए दौड़, यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं शदीद तूफ़ानी का मंजर है। यहाँ से पानी तरबेला डैम में जा रहा है। बारिश से हरिपुर के दोनों आबी ज़ख़ीरे तरबेला डैम और खानपुर डैम में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। हरिपुर की तहसील गाजी में, तहसील खानपुर में, अपर खानपुर में, नाड़ा मदई बेड गली तक जो हरिपुर के तमाम इलाके हैं, बारिश का सिलसिला जो है अपडेट करने के लिए। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जहां ये मौसम अब्र रहमत साबित हुआ, वहां शहरों के लिए जहमत भी बन गया है। बारिश का पानी घरों और दफातर में दाखिल हो गया है। मजीद जान लेते हैं महापारा से। महापारा, बताइएगा बारिश के बाद की क्या सूरत दिख रही है आप? तो शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गुज़श्ता रोज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी जो सूरत हाल है मौसम की वो ये है कि बारिश ने थोड़ा सा वक्फा तो दिया है। कुछ सेक्टर्स में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों के लिए तो ये बारिश अब्र रहमत थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जहमत भी बन गई कि बारिश का जो पानी है वो इतना ज्यादा था कि रावलपिंडी में ये लोगों के घरों में, दफातर में ये पानी जाता रहा। और अभी तक जो है वो, चूंकि अभी भी बारिश का सिलसिला जारी था, तो लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। इस शहरे इक़्तिदार जो है वो उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही है। ये सिलसिला जो है वो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। जी ठीक है महापारा, कुछ मनाजिर आप दिखा रही थी। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का। यहाँ पर सयाहों की जन्नत बनी हुई है। ये मरी के तमाम तफरीही मकामात पर सयाहों का रश है। शहरी हसीन मनाजिर के साथ साथ मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ सईद। आरिफ सईद, बताएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं? मरी का सीजन इन दिनों अपने रूज पर है। सेव की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है, जबकि मजीद जो है ना वो सेव की आमद का सिलसिला भी जारी है। सियाह यहाँ पर तमाम तफरीही मकामात पर पहुंचे हैं और बरी में इस टाइम जश्न का सा समा है। मेरे साथ इस टाइम शाह भी मौजूद है। आइए से पूछते हैं यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय करें। वो कहाँ से आए हैं? जी मैं उकाड़ा से आया हूँ। तो माशाल्लाह मौसम इंजॉय कर रहे हैं अपना। तो बड़ा जबरदस्त मौसम बना हुआ है, खाने वगैरह भी खा रहे हैं, तो जबरदस्त। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है जी। बड़ा बारिश आ रही है, मौसम काफी अच्छा बना हुआ है जी। जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि यहाँ का मौसम एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ पर चहलकदमी करके, घूम फिर कर और दीगर तफरीही मकामात पर पहुँच कर वहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं जी। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ठंडा ठार मौसम आपको दिखा चुके हैं। गर्मा गर्म सियासत पे बात करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई को मखसूस नशिस्तें और शनाख्त का तरीक़ाकार तय किए जाने के बाद कौमी असम्बली का आज पहला इजलास हो रहा है। साबिक़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीटीआई के जो अरकान करार पाने वाले 39 अरकान हैं वो नया हलफ उठाएंगे और सरकारी दस्तावेजात में उन्हें पीटीआई अरकान तस्लीम किया जाएगा या नहीं, ये नए सवालात खड़े हो गए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अली शेर, उनसे बात करेंगे। अली शेर, बताइएगा किस तरह की अपडेट्स आ रही हैं? जो नए अरकान है ये किस कैटेगरी में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों और पीटीआई के अरकान की शिनाख्त के हवाले से, तो उसके बाद ये कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है। और अब ये सवाल अहम हो गया है कि क्या ये अरकान है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान होंगे और उसी तरह जो उन्होंने हल्फ उठाया वो उसी तरह रहेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बतौर पीटीआई अरकान जो है वो नया हल्फ उठाएंगे। इसमें आईनी माहिरीन जो है वो तकसीम है पार्लियामेंट को जो जानने वाले या अमूर के माहिरीन है, कुछ का कहना है कि उन्हें नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं होगी, उनकी दस्तावेजात में पीटीआई जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। जबकि कुछ का कहना है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान रहेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से एक बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो देखने में आ रही है। राय का यह दावा है कि हुकूमत एक ऐसी कानून साजी का मसवदा लाने जा रही है जिसमें पीटीआई के अरकान जो है उनको हल्फ उठाने अगर उसकी जरूरत पड़ती है या दस्तावेजात में शिनाख्त देने से रोक दिया जाएगा। और उस मसवदे में ये कहा जाएगा कि चूंकि ये पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं और 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने शामिल होना था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन से बड़ा नहीं है, लिहाजा हम इस बात पे अमल दरामद नहीं करेंगे और स्पीकर जो है वो उनसे हल्फ नहीं लेंगे, उनको शिनाख्त नहीं देंगे। लेकिन दूसरा नुकता ये भी बन चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 39 MNA पीटीआई के और इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी। तो ये एक नया कजिया जो है वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान पैदा होने जा रहा है। ठीक है अली शेर, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।
महंगाई, बिजली की कीमत और IPPs के मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना हो सका। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात कमेटी के सामने रखे थे। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क भर में धरने शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। हाफिज नईम कहते हैं गवर्नर हाउस कराची के बाहर से धरना शुरू होगा। इस पर आज जमात इस्लामी की क्या मसरूफियात रहेगी, रावलपिंडी में मजीद जान लेते हैं। वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा से। अलीजा, अपडेट कीजिएगा। आलिया से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता चलें जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और बार बार मेंबर से एक ही बात कही जा रही है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे यहाँ से नहीं हिलेंगे। हुकूमत को कहा जा रहा है कि अपनी इमारात को कम किया जाए और आवाम पर जो बोझ डाला जा रहा है टैक्स का वो कम किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़े बरतरी बरकरार है। पाकिस्तान एयरफोर्स जनूबी एशिया में 5th फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत होगी, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में चीनी साख्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की शमूलियत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाना में ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, डिटेल्स क्या है इसकी? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और बोल न्यूज ने ही गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो शामिल करने की तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से एयर चीफ ने भी अमली इकदाम का ऐलान किया था और आज उन अमली इकदाम के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्ती सामने आई है ज़राए के हवाले से कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 उड़ाएंगे, उनकी चाइना में तरबियत जारी है और ये जेर तरबियत पायलट जो हैं हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में देखेंगे कि पाकिस्तान में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लैंड भी करेंगे। FC-31 जो है। सलमान अवान, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और अब जिक्र करते हैं आपसे अनोखी शादी का। खानेवाल में दुल्हा गदा गाड़ी पर बारात ले आया। जोड़े की रुखसती भी गदा गाड़ी पर ही हुई। सजी सवरी दुल्हन गदा गाड़ी पर बैठी रही। इस दौरान दुल्हा के अजीज रिश्तेदार डांस करते रहे। अनोखी शादी शहरियों को भी हैरान कर गई। शर्जील, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने बड़ी बड़ी मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों की जगह अब शायद ऐसी सवारी का रुख किया। और आप देख रहे थे कि दुल्हन कितनी ज़्यादा इसमें खुश नजर आ रही थी, तो क्रेडिट दुल्हन को भी जाता है। अच्छा जी, मौसम ने अंगड़ाई ली है, कुछ मौसम में तब्दीली आई है, तो मौके को गनीमत जानते हुए बोल स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत और सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के मेयर हैं बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख। उन्होंने वैसे तो अरसलान साहब सिर्फ बालाई सिंध के सबसे एक्टिव मेयर ही नहीं बल्कि उनका एक सियासी घराने से ताल्लुक है, जिसकी वजह से उनकी सियासत पर भी काफ़ी गहरी नज़र होती है। तो सर, वेलकम टू द बोल न्यूज़ स्टूडियो। और मेरा ख्याल है शर्जील मौके को गनीमत जाने और हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल अरसलान साहब, आप सक्खर के मेयर भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी दिखाई देते हैं। सो इस बार इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सिंध में काफ़ी हैवी बारिशें होंगी। सक्खर में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमने माजी में देखा कि सैलाब आया तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। क्या इकदाम हैं इस दफ़ा के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल डिफरेंट स्पेकुलेशंस हैं, बल्कि अगर हम बात करें जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं तो उसके अंदर ये था कि फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हैवी टू हैवी रेनफॉल्स होंगी, जिसको आप 35 to 75 मिलीमीटर कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर लोगों की बड़ी इसमें एक परेशानी भी हो गई। आपके चैनल के तवस्सुल से मैं लोगों को भी बताता चलूँ कि जो हैवी टू हैवी रेनफॉल जो आपकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी है, ये उस तरह नहीं है जिस तरह 2022 के अंदर बरसात हुई थी, क्योंकि 2022 के अंदर जो बरसात रिकॉर्ड हुई थी वो ऑन एवरेज 426 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। और जैसे आपने बात किया सक्खर की, तो हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता था वो हमेशा ऑल्टरनेट एनर्जी पे रहा, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है और जो पंपिंग की रिक्वायरमेंट, छोटे जनरेटर्स तो होते हैं लेकिन जो फुल कैपेसिटी पे जो आपके पंपिंग डिस्पोजल स्टेशंस चलते हैं तो उनके लिए हमने तकरीबन 22 नए जनरेटर्स प्रोक्योर किए, हैवी ड्यूटी 400 kVA के, 200 kVA के 47 डिस्पोजल स्टेशंस हैं। उन तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को हमने अपग्रेड किया। और सबसे बड़ा जो हमारा इशू रहा, आज से 10 साल तो मुझे हो गए, हमारा एक सक्खर का इलाका है पुराना सक्खर, जिसमें इलाके में कश्तियाँ चलती हैं, क्योंकि जो वो एरिया है कि जिसका तमाम लोएस्ट ग्रेविटी पॉइंट है और सबमर्ज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर भी 4 डिस्पोजल स्टेशंस पे एक एमरजेंट अपग्रेडेड हाई कैपेसिटी 200 हॉर्स पावर की मशीनरीज विद ऑल्टरनेट एनर्जी थ्रू जनरेटर्स इंस्टॉल की हैं। 57 लोकेशंस के ऊपर हमने पहले से ही
जो आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, और कुछ सक्कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डायरेक्ट प्रोक्योर करके 57 लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी ये मशीन्स डिप्लॉय कर दी हैं। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी उनके साथ अलाइन कर दी है, और हमने साथ साथ इस दफ़ा ये भी किया है कि तमाम डिस्पोजल स्टेशंस पे हमने सायरन्स इमरजेंसी लगा दी हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि चीज़ फंक्शनलाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमने रिस्पॉन्स टाइम, अरेंजिंग टाइम, फ्यूल, हर चीज़ को हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इस दफ़ा सक्कर के अंदर इंशाल्लाह ताला लोगों को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं आए, क्योंकि सही। अच्छा, आपने एग्जैक्टली ये बता दिया है ना खुद से कि किस तरीके से वहाँ पर कश्तियाँ चलती हैं। मैं इसी सवाल की तरफ भी आना चाह रही थी। सक्कर की जो सड़कों की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, वहाँ पर काम भी जारी होता है, उस सिलसिले में भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। फिर जब बारिश हो जाती है तो पूरा सिनारियो तब्दील हो जाता है। तो ये भी बताएगा इस सिलसिले में फिर किस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं? जी बिल्कुल, 2022 के जो सैलाब था और बरसात थी कपल विद फ्लड, उसने तमाम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि रोड्स बल्कि जो हमारी बिल्डिंग्स थी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज थी, लेकिन जो मेनली रोड्स थी, हॉस्पिटल, स्कूल्स पे भी काम चल रहा है। लेकिन अगर आप आएँ सक्कर विज़िट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ज़रूर कहेंगे कि सिंध के अंदर इस वक्त सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, 70% ऑफ द एरिया हमने ना सिर्फ वो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं उनके अच्छा, साथ। जो आप बता रहे हैं वो हम ज़रा अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बड़ा अनअवेयर थी, अभी आपके बाद मुझे ज़रा पता चला, और मेरे प्रोड्यूसर मुझे बोल भी रहे हैं कि ज़रा फुटेजेस देखें और उसको नैरेट करें कि कितना अच्छा यहाँ पर आपकी जानिब से काम किया गया है। जी, इसमें हमने बड़ी दिन रात मेहनत की। हमने इसके ऊपर पूरी एक प्लानिंग के तहत हमने कंसल्टेंट्स हायर किए। ये सिर्फ आप जो रोड्स देख रहे हैं, इन रोड्स के अंदर पहले वाटर सप्लाई लाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने डाला, वेस्ट वाटर डाला, और फास्ट ट्रैक पे हमने विद इन 8 मंथ्स ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जो 2022 के सैलाब में तबाह हो गया था। आउट ऑफ 27 रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 रोड्स कंप्लीट कर दिए हैं। रिमेनिंग 5 पे इस वक्त ड्रेनेज का काम 70% कंप्लीट हो चुका है, और हम वेट कर रहे हैं कि मानसून सीजन गुजरे, क्योंकि अगर मानसून में आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है उसको डैमेज होने का खतरा होता है। और आपको पता है हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बड़ी मुश्किल से रिसोर्सेज अरेंज होते हैं। बिल्कुल अरसलान साहब, हमने यूजुअली कराची में भी देखा है, चूँकि अभी इस वक्त मेयर जो कराची हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट की हैं, तो हमने देखा कि जहाँ का काम होता है फिर उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर बारिश होती है या थोड़ी देर से बाद जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। इसका जो मटेरियल है उसकी रोड कारपेटिंग, उस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि अच्छा मटेरियल हो, लॉन्ग टर्म चले? देखें, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें, क्वालिटी कंट्रोल्स वगैरह अमलन बड़ा मुश्किल होता है। आप जब तक खुद पेन नहीं लेते हैं, और कराची के मेयर होते हैं खुद पेन ले रहे होते हैं कि क्वालिटी कवर को, लेकिन प्राइम जो इशू है वो ये है कि जी प्लानिंग के तहत हो कि आपकी वेस्ट वाटर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी इंस्टॉल हो, उसके बाद ये रोड्स बने। और अगर रोड बन रही है तो उससे पहले अगर कोई वाटर सप्लाई पाइपलाइन है या गैस, क्योंकि इसमें ये भी देखें ना, कुछ डिपार्टमेंट आपके प्रोविंशियल हैं, कुछ डिपार्टमेंट आपके फेडरल हैं, कुछ आपके प्राइवेट हैं, तो अक्सर ये होता है कि रोड बनने के बाद गैस डिपार्टमेंट आ जाता है, जी इसमें गैस की इंस्टॉलेशन रिमेनिंग है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखें। तो हमने सक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों को इंश्योर किया कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इसको आप रोड कंप्लीशन कहें उसकी तरफ जाते हैं। सही। अच्छा सर, ये तो हो गई है इकदामात की बात। रेन एमरजेंसी के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सब पे भारी है वो है महंगाई। आप यकीनी तौर पर जानते होंगे इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, अवाम कितना ज़्यादा परेशान है। उनको रिलीफ देने के लिए हमने देखा है कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसके मैनिफेस्टो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लोगों को जगाने वाले, लेकिन अमली तौर पे आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बताइएगा अवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाए? जी, अमली तौर पर सबसे ज़्यादा काम सिर्फ सिंध गवर्नमेंट करती है, ये नहीं आती। मैं आपको 2-3 छोटी मिसालें दूँ कि सिंध का जो इरिगेशन सिस्टम है ये 1408 माइल पे है, तो ये सारा सिस्टम वाटर सप्लाई लोगों के पास जा रही है, तो ये एग्रीकल्चर माशत चल रही है। और 2022 के बाद जब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसके डैमेज का वो लगाया था, तो तकरीबन $200 बिलियन का इस पर डैमेज हुआ, जिसको रिहेबिलिटेशन फ्लड प्रोग्राम के तहत इमीडिएटली रिपेयर किया ताकि लोगों को पानी पहुँचे और उनकी ये माशत चले। साथ साथ 1 करोड़ 21 लाख लोग मुतासर हुए, 21 लाख मुफ्त घर बनाने का मंसूबा तैयार किया, और अल्लाह का शुक्र है आज की तारीख में 1.5 लाख घर बन चुके हैं। और ये वाहिद सरकार पाकिस्तान में ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, लोगों को डायरेक्टली पैसे गए, उससे 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ख़वातीन ने, लोगों ने मिल के इन घरों की तामीर की, और इसमें 1.25 लाख से ज़्यादा आपके तकरीबन जो डिसेबल लोग होते हैं वो हैं, 1.25 लाख आपकी विडोज़ थी। तो सिंध हुकूमत हमेशा काम करती रहती है। अभी फिल फॉर इन हालात को देखते हुए फर्स्ट फेज़ के अंदर, यानी इसके मल्टीपल फेज़ हैं, 2 लाख सोलर पैनल्स लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 80% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेयर करेगी, 20% जो है वो लोग जो हैं वो खुद बेयर करें ताकि वो उसकी ओनरशिप भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ महंगाई से बड़ा इशू
हमें महंगाई की सलूशन के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि महंगाई हम सब उसको फेस कर रहे हैं। गरीब आदमी तो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक पाकिस्तानी माँ ने वो 10,000 के बिल के पीछे 2-3 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन चीज़ें देख के हमारा खुद दिल रोता है। तो हमें सबको चाहिए, मैं तो हर जगह यही बात करता हूँ कि तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अदलिया है, जुडिशरी है, आपकी मीडिया एक बहुत लीगली पिलर नहीं है स्टेट का। इक़दामात और बयानात तो हमेशा से रहते हैं, कहा जाता है कि हम ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे आवाम को बेहतरी मिलेगी। इस वक्त पिंडी में एक अहम जलसा जारी है, आपको पता है, जमात इस्लामी की जानिब से। ऐसे में जो पीपल्स पार्टी है उसके क्या स्टांस है उनको लेके, IPPs से मुताल्लिक क्या इक़दामात, आप लोगों की क्या स्टांस है, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है जमात इस्लामी के जलसे को? और मैं यहाँ पे ऐड ऑन भी करना चाहूँगी कि जो इसी से जुड़ा एक सवाल कि मुल्क की सियासत को आप कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं, इतना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखें, IPPs और IPPs जैसे तमाम मुआहिदों पे पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंस है कि मुआहिदे वो होने चाहिए जो इससे अवाम को रिलीफ मिले, जिस पे अवाम को बर्डन ना मिले। लेकिन ये IPPs के मुआहिदे जो हैं वो अगेंस्ट सॉवरेन गारंटी हुए हुए हैं। इनकी जो कोर्ट जुरिसडिक्शन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा तो इसमें ये स्टैंड है कि इनको निगोशिएट करें, इनको जो इनके जायज़ मुनाफात बनते हैं उस हद तक दें, अदरवाइज इन मुतालबा जो ये आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको क्लोज़ करें। लेकिन उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट, सॉवरेन गारंटीज़, वो सारी एक फैक्चुअल और एक्चुअल रियलिटीज़ हैं। दूसरा, आपने बोला कि जो इस वक्त मुल्क के हालात के ऊपर कि क्या सियासी हालात और धरने के ऊपर, देखें हमें पाकिस्तान को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें महंगाई पे कंट्रोल करना है। महंगाई आपकी कंट्रोल कैसे होगी? महंगाई आपकी उस सूरत में कंट्रोल होगी जब आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका नेशनल इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, आपका इकोनॉमी का सर्कल चलेगा। उस सर्कल के बाद आपके इनकम टैक्स हो गए, आपके पर मल्टीपल टैक्स हो गए, हुकूमत के पास भी पैसा आएगा, उसके असरात आम आदमी तक भी जाएंगे, उसकी जो ख़रीदे कुव्वत है वो इन्हांस होगी। लेकिन जब आप धरना करते हैं तो उससे क्या होता है कि धरनों से एक फ़र्ज़ करें, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, आज मैं तर्जुमान सिंध नहीं हूँ, मैं कि अगर बिज़नेसमैन की कैपेसिटी में आपसे बात करूँ तो ये धरना देख के मैं वेट एंड वॉच पे चला जाऊँगा। और हर दिन वेट एंड वॉच इस वक्त पाकिस्तान को 6-6 महीने पीछे लेके जा रहा है। इसी तरह अगर आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तसलसल नहीं होगा, जिस तरह आप देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लाइव टेलीकास्ट चल रही थी, PTI का बैट का सिंबल गया, उसके 3 महीने बाद एक रिजर्व सीट्स का डिसीजन आया। रिजर्व सीट्स का एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51 उसको डील करता है, इलेक्शन एक्ट का 104 डील करता है कि आपने एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन प्रायोरिटी लिस्ट पार्टी की जमा करानी है इस टाइम पे ऐसे। अब आप वो ऑर्डर पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी 15 डेज़ के अंदर आप इस तरीके से नॉमिनेशन फाइल कर दें, 7 दिन में इलेक्शन कमीशन इस तरह का, बस मुख्तसर है। जी बिल्कुल। अब देखें इससे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब आप देखेंगे, कल आप देखिएगा, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है ऑनेस्टली, लेकिन कोई ना कोई एक पिटीशन होगी, ठीक है, सेनेट के इलेक्शन पे या शायद प्रोविंशियल इलेक्शन पे या रिव्यू होगी, उस पर जो एक बंदा जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है या मुल्क में बैठा है, अब वो वेट एंड वॉच पे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक रोलर कोस्टर है जिसमें सब यूं घूम रहे हैं, वापस अपनी जगह पर आते हैं, फिर दोबारा से जो है ना हम घूमना शुरू कर देते हैं। आई विश कि चीज़ें बहुत बेहतर हो, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इक़दामात के हवाले से, महंगाई के हवाले से कंट्रोल हो, ये बातें ही ना रहे, दावे ही ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर अरसलान शेख साहब, मेयर सक्खर हैं, इसके साथ साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत भी है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।